वे कौन से लोग हैं कि जिनका साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए, अन्यथा अपना भी विनाश हो जाता है, अपना भी बहुत नुकसान होता है। तो वे हैं दुराचारी दुरादृष्टि दुरावासी च दुर्जना यन मैत्री क्रियते पुंसा सह तो शीघ्रं विनश्यति सह तो शीघ्रं विनश्यति। जो लोग दुराचारी हैं, दुराचारी मतलब जिनके दुष्ट आचरण है, बुरे आचरण है, व्यभिचारी है, आचरण ठीक नहीं, दुरादृष्टि और जिनकी दृष्टि भी बुरी है, जिनकी दृष्टि भी शुद्ध नहीं, ऐसे लोग। दुरावासी और जो दुष्टों के पास में जिनका निवास है, चाहे दुर्जना और जो स्वयं दुर्जन है, दुष्ट है, पूरे दुष्ट। यन मैत्री क्रियते पुंसा, जो पुरुष ऐसे लोगों से मित्रता करता है, क्या होता है? सह तु शीघ्रं विनश्यति, उसका भी शीघ्र ही विनाश हो जाता है, पतन हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। कैसे? जैसे जलती हुई लकड़ी के साथ में यदि गीली लकड़ी भी रहती है तो भी धूं धूं करके जलकर राख हो जाती। ये है। ऐसे ही दुराचारी, बुरे आचरण वाले के साथ, बुरी दृष्टि वाले के साथ, बुरे आदमी के साथ और बुरे विचारों वालों के साथ और बुरी जगह निवास करने वालों के साथ जो भी उनकी संगत करता है उसका भी विनाश हो जाता है। ये लकड़ी का उदाहरण आपको दिया गया है। जैसे डूबती हुई नाव पर जो बैठेगा वो भी डूब जाएगा। ये बड़ी विचारणीय बात है, इसलिए कृपया डूबती हुई नाव पर मत बैठिए, गलत आदमी की संगत मत कीजिए और अपनी दृष्टि अच्छी रखिए और जिनकी दृष्टि ठीक है उनकी संगत कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। गलत आदमी से प्रेम करोगे आप भी निपट जाओगे साथ में। जैसे सीता का हरण तो रावण ने किया था, लेकिन कुंभकर्ण ने रावण का साथ नहीं छोड़ा, उसका साथ दिया, तो रावण से पहले कुंभकर्ण की मृत्यु हुई। अक्षय कुमार, मेघनाद, ये सब ने साथ दिया, इनकी भी पहले ही मृत्यु हो गई। विभीषण ने साथ छोड़ दिया तो बच गया, बाद को भी मृत्यु उसकी, भगवान ने उसकी रक्षा किया, उसको मारा नहीं। तो गलत आदमी की संगत छोड़ना चाहिए। अगर ताश खेलने वालों के साथ आप बैठे खाली देख रहे हैं और पुलिस आती है तो ताश खेलने वाले तो चौकन्ने हो तो भाग भी जाएंगे और तुम सोचोगे मैं तो ताश खेल ही नहीं रहता, मैं क्यों भागूं? तो 4 डंडे तुम ही खाओगे और पकड़ के तुम ही जाओगे, थाने में बैठे रहोगे। और जुआ खेलने वालों के साथ आप बैठे हैं, जुआ नहीं खेल रहे हैं, खाली बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं, तो भी 2-4 डंडे पुलिस वाले तुम्हारे ही लगाएंगे, पीठ पर तुमको पकड़ के ले जाएंगे। इसलिए गलत लोगों से दूर रहिए, उनकी संगत मत कीजिए, उनसे दूर रहना सीखिए कृपया। दुराचारी दुरादृष्टि दुरावासी च दुर्जना यन मैत्री क्रियते पुंसा सह तु शीघ्रं विनश्यति यन मैत्री क्रियते पुंसा सह तु शीघ्रं विनश्यति। अगला प्रश्न चाणक्य से ये पूछा गया कि जो लोग सुंदर रूप भी मिला है, जवानी भी है, अच्छे कुल परिवार में जन्म भी हुआ है, बड़े परिवार में जन्म हुआ है कुल में, लेकिन फिर भी किसी सभा में जाते हैं, शोभा नहीं पाते हैं, सम्मान नहीं पाते हैं और ऐसे साधारण बनकर बैठे रहते, उसका क्या कारण होता है? तो चाणक्य ने बहुत अच्छा बताया है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना ना शोभन्ते निर्गंधायु किंसुका। यानी सुंदर रूप है, युवा अवस्था से युक्त हैं, बड़े कुल में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन विद्या रूपी ज्योति से रहित पुरुष ऐसे कैसे? बिना सुगंध के फूलों के सरीखे शोभा नहीं पाता, सम्मान नहीं पाता है। इसलिए मनुष्य को विद्या भी प्राप्त करना चाहिए। आप बड़े कुल में, बड़े परिवार में पैदा हुए हैं, उससे बड़प्पन नहीं आता है। आपको विद्या भी प्राप्त करना चाहिए, कला भी सीखना चाहिए, गुणवान बनना चाहिए। और आपका बहुत सुंदर रूप है, चेहरा सुंदर है, हाथ पांव सुंदर हैं, रंग भी गोरा है
और जवानी भी अच्छी है, यौवन अवस्था है, लेकिन फिर भी आप शोभा नहीं प्राप्त करेंगे। कैसे? जैसे कालिदास को उनकी पत्नी विद्योत्मा ने छत पर से ढकेल दिया था। वो जवान भी थे और अच्छे कुल में पैदा भी हुए थे, लेकिन मूर्ख थे, उनके पास विद्या नहीं थी, ढकेल दिया। तो कहते काली मंदिर पर आकर गिरे, जीभ कट गई, तब से उनकी बुद्धि खुल गई और उनको दिमाग प्राप्त हो गया और विद्या आ गई। तो ऐसे ही जो आदमी के पास विद्या नहीं, विद्या सीखो। विद्या का मतलब होता है भाषा भी सीखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में विद्या माने कला भी होता है। बहुत सी कलाएं सीखो, जैसे गाड़ी चलाने की कला है, ये भी एक विद्या ही है। भोजन बनाने की विद्या है, कैमरा चलाने की कला विद्या है, माइक चलाने की विद्या है, साफ सफाई सेटिंग करने की विद्या कला है, और किसी भी कार्य को मैनेजमेंट करने की विद्या। यानी अपनी कलाओं को विकसित करो, नई नई कलाएं सीखो और गुणवान भी बनो, अपने गुणों का सही प्रयोग करो, तो आपका शरीर सुंदर हो ना हो। जैसे अभी भारत देश के जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, शरीर से उतना सुंदर नहीं है, वे बहुत बदसूरत भी नहीं है, लेकिन जो बहुत सुंदर कहा जाए तो सुंदर भी नहीं, परंतु उनमें विद्या है, योग्यता है, विद्वता है, कलाएं हैं, गुण हैं, इसलिए पूरे भारत देश के सबसे बड़े सम्मानित प्रतिष्ठित पद पर सुशोभित हो रहे हैं। और आज उनका सबसे बड़ा आदर है। राष्ट्रपति कोई छोटा मोटा पद थोड़े है, बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं। लोग छोटा सा विधायक नहीं बन पाते, मंत्री नहीं बन पाते, और राष्ट्रपति बिना उसके हस्ताक्षर के राष्ट्र का कोई डिसीजन फाइनल हो ही नहीं सकता है। पूरा फुल पावर में राष्ट्रपति। अब शरीर सुंदर कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन यदि आप में विद्या है, विद्वता है, शुद्धता है, गुणवत्ता है और अच्छे अच्छे गुण हैं, कलाएं हैं, तो आप सम्मान प्राप्त करोगे, आदर प्राप्त करोगे और उच्च पद पर प्रतिष्ठित होगे, आपकी शोभा बढ़ेगी। तो यहाँ पर चाणक्य ये समझाना चाहते हैं, रूप यौवन से संपन्न व्यक्ति हो और बड़े कुल में उसका जन्म भी हुआ हो, लेकिन यदि उसमें विद्या नहीं है, कला नहीं है, गुण नहीं है, तो वह व्यक्ति ऐसे शोभा नहीं पाता, ऐसे सम्मान नहीं पाता, जैसे सुगंध विहीन पुष्प आदर नहीं पाता है, ऐसे उसका भी आदर नहीं होता है। इसलिए हम विद्या को प्राप्त करें। अगला प्रश्न पूछा है कि कोयल की सुंदरता क्या है, स्त्री का सौंदर्य क्या है, साधु का सौंदर्य क्या है, तपस्वी का सौंदर्य क्या है, और जो मनुष्य कुरूप है, बदरूप है, उसकी सुंदरता क्या है, उसका सौंदर्य क्या है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। कोयल का शरीर तो सुंदर होता नहीं है, तो इसके लिए चाणक्य कहते हैं कि कोकिला नाम सुरोरूपम स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम विद्यारूपम कुरूपाणाम क्षमारूपम तपस्वीनाम। कोकिला नाम सुरोरूपम स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम विद्यारूपम कुरूपाणाम क्षमारूपम तपस्वीनाम। क्या तात्पर्य है इसका? इसका तात्पर्य है कि कोयल का शरीर सुंदर नहीं होता है, लेकिन कोयल की मधुर वाणी ही उसकी सुंदरता है। कोयल का सौंदर्य उसकी मीठी बोली है। स्त्री शरीर से सुंदर नहीं मानी जाती है। ये तो जो अज्ञानी लोग हैं वो शरीर की सुंदरता देखकर मोहित होते हैं, लेकिन जो ज्ञानी समझदार लोग होते हैं, स्त्री की सुंदरता, स्त्री का सौंदर्य, स्त्री का आभूषण। आभूषण क्या है? सोना चांदी का गहना नहीं, स्त्री का असली आभूषण
उसका पतिव्रता धर्म है। पतिव्रता धर्म, जो स्त्री पतिव्रता है, ये पतिव्रता होना यही उसका आभूषण है, यही सुंदरता है। और विद्यारूपम कुरूपाणाम, और जो लोग कुरूप हैं, कुरूप बदरूप, जिनका भोड़ा चेहरा है, विद्या ही उनका सौंदर्य है, विद्या ही उनका आभूषण है, और विद्या से ही उनका सम्मान होगा। चेहरे से नहीं, उनके चरित्र से सम्मान होगा। उनके काला चेहरा है कि गोरा चेहरा, इससे कुछ लेना देना नहीं। उनमें कलाएं हैं, विद्या है, यही उनकी शोभा है और यही उनका आभूषण है। और क्षमा रूपम तपस्वी नाम, कोई तपस्वी है, कोई साधु है, महात्मा है, क्षमा ही उसका आभूषण है, क्षमा ही उसकी शोभा है। क्षमा यानी सहनशीलता, दूसरों को क्षमा कर देता है और खुद के लिए क्षमा मांग भी लेता है। उसके पास ना अहंकार है तो क्षमा मांगने में उसको कोई बाधा ही नहीं, और क्रोध भी नहीं है, सहनशीलता है तो दूसरों को क्षमा करने में भी कोई रुकावट भी नहीं है। इसलिए वही साधु समाज में पूजा जाता है, वही साधु तपस्वी सम्मान आदर पाता है, उसी की सब सेवा करते हैं जिसमें बहुत सहनशीलता होती है, जो क्षमा करता है और क्षमा मांग लेता है, अपना सुधार करता है। और साधु की शोभा, साधु का सौंदर्य, साधु का आभूषण क्षमा गुण है। इसलिए साधु को बहुत सहनशील होना चाहिए। साधु यदि क्रोध करता है, गुस्सा करता है, या साधु बहुत क्रोधी हो जाता है, या साधु के अंदर बिल्कुल सहनशीलता नहीं है, तो उस साधु का सम्मान खत्म हो जाएगा। वह कहीं भक्तों में जाएंगे या संत समाज में जाएंगे, कहीं उनको बैठने का उनके मन अनुकूल स्थान नहीं मिला, या पूजा दक्षिणा कम मिल गई, उसी में रूस गए, रूठ गए, उठ गए, ऐंठ गए, भाग गए, तो वहाँ पर लोग उनसे सब असंतुष्ट हो जाते हैं और बाद को उनकी निंदा भी करते हैं और दोबारा बुलाते भी नहीं। आप अपनी योग्यताओं को बढ़ाइए, बिना कहे तुमको ऊंचा स्थान मिलेगा। आप योग्य तो बनिए। क्या कभी आपने विचार किया है, पत्थर वही है, लेकिन जब भगवान की मूर्ति के रूप में ढल जाता है, पत्थर थोड़े कहता है कि हमको मंदिर में बिठाओ, लोग उसको मंदिर में स्थापित करते हैं और उस पत्थर को भगवान मानते हैं। लेकिन वो पत्थर बहुत छेनी हथौड़ी खा चुका है और मूर्ति के रूप में ढला है, और इसलिए उसको मंदिर में बिठाया गया है। बाकी कुछ पत्थर ऐसा है जिसमें वो योग्यता ही नहीं थी, तो उसको तोड़ करके तराश करके फारसी में लगाया गया है। कुछ पत्थर ऐसा है जिसमें हल्दी मिर्चा बांटने के लिए उसको सिलवट लोढ़वा बनाया गया है। कुछ पत्थर ऐसा है जो चौखट में लगाया जाता है। कुछ पत्थर ऐसा है जो गाड़ी के पीछे टायर में ओट लगा दिया जाता है। कुछ पत्थर ऐसा है जो नल पर चबूतरी बनाई जाती है, उस पर लोग बर्तन रगड़ते रहते, मांजते रहते हैं। तो आप ऐसी क्वालिटी के पत्थर बनो कि आप मूर्ति के रूप में प्रकट हो सको और तुम्हारी स्थापना मंदिर में होगी, पूजा होगी। इसी ग्रेड के आप आदमी बनो, महान बनो, गुणवान बनो, तो आपकी पूजा होगी, आपका सम्मान होगा। और फालतू जबरदस्ती चाहोगे, जैसे सिलवट लोढ़वा जाकर मंदिर में बैठ जाए तो उसको पुजारी उठाकर बाहर फेंक देगा। वो कहेगा ये कहाँ से आ गया यार, इसको कौन रखा है यार। तो उस योग्य बनना पड़ता है, तभी आपका स्थान वहां रहेगा। ऐसे थोड़े कोई स्थान दे सकता है। आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है, कला नहीं है, आप में गाड़ी चलाने की विद्या नहीं है, तो आपको ड्राइवर की सीट पर कौन बैठने देगा? आपको उतार कर लोग पीछे बिठाएंगे कि आप वहां बैठोगे तो गाड़ी कैसे चलेगी। तो इसलिए योग्य बनो तो आपका सब जगह सम्मान होगा। वही बात यहाँ बताई गई है। कोकिला नाम स्वरूपम स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम विद्यारूपम कुरूपाणाम क्षमारूपम तपस्वीनाम। वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें अपने कुल का त्याग करना चाहिए?
और गांव का त्याग करना चाहिए, जनपद का त्याग करना चाहिए और पूरी पृथ्वी का त्याग करना चाहिए। किस कंडीशन में अपने कुल परिवार के हित का त्याग करिए, किस कंडीशन में एक व्यक्ति के हित का त्याग कर दीजिए, किस कंडीशन में आप अपने गांव के हित का त्याग कर दीजिए और किस कंडीशन में आप अपने जिले के हित का त्याग कर दीजिए और किस कंडीशन में पूरी पृथ्वी का त्याग कर दीजिए। कंडीशनल क्वेश्चन आंसर क्या है? त्यजेदेकं कुलं स्यार्थे ग्रामं स्यार्थे कुलं त्यजेत, ग्रामं जनपद स्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। बहुत अच्छा बताया। यदि पूरे कुल कुटुंब का कल्याण हो रहा है, हित हो रहा, फायदा हो रहा, तो एक व्यक्ति का हित त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति का हित करने से अगर पूरे कुल कुटुंब परिवार का नुकसान हो रहा है, अकल्याण हो रहा है, तो ये गलत डिसीजन है। अगर एक व्यक्ति के हित को छोड़ने से पूरे परिवार का हित हो रहा है, तो उस एक व्यक्ति का हित छोड़ दीजिए आप और पूरे परिवार का हित करिए। यदि पूरे ग्राम स्यार्थे कुलम त्यजेत, यदि पूरे गांव का हित हो रहा है, 4-6 हजार की बस्ती का गांव है और आपका कुल परिवार बस 50 लोगों का है, तो उस 50 लोगों का हित, अपने कुल कुटुंब का हित त्याग कर दीजिए और पूरे गांव का हित कीजिए। लेकिन यदि पूरे ग्रामम जनपद स्यार्थे, यदि पूरे जिले का कल्याण हो रहा है, तो गांव का हित छोड़ दीजिए। गांव का हित त्याग करने से अगर पूरे जिले का कल्याण हो रहा है, लाखों लोगों का, तो छोटे से गांव के स्वार्थ को छोड़िए और उस हित को त्याग करिए, पूरे जिले का हित कर दीजिए और जिले में आपका गांव भी आ जाएगा और गांव का हित होगा तो आपके कुल कुटुंब का भी हित हो जाएगा और कुल कुटुंब का हित होगा तो एक आदमी जो बचा है उसका भी हित हो जाएगा। लेकिन बताया गया आत्मार्थे पृथ्वी